में 1258 दिनों के बाद एक नया बादशाह मिला है। पहले बादशाह था किंग कोहली वनडे का, जो 1258 दिनों तक नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज था। लेकिन अब इस बादशाह को हटाकर एक नया बादशाह मिल गया है। उस बादशाह का नाम है बाबर आजम। जी हां, बाबर आजम ने कोहली को वनडे की नंबर 1 रैंकिंग से हटाकर खुद उस पर वो काबिज हो गए। लेकिन बाबर आजम इतनी आसानी से यहां तक पहुंचे नहीं। उस बाबर आजम ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, सालों की तपस्या की है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, तब जाकर कोहली की जगह वो वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। आज हर तरफ बाबर आजम की चर्चा हो रही है। लोग बाबर आजम के बारे में जानना चाहते हैं। आप भी बाबर आजम के बारे में जानना चाहते होंगे, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बाबर आजम के पूरे करियर से जुड़े हुए, उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना बड़ा जरूरी है। हर उस फैन के लिए जानना जरूरी है जो चाहता है कि बाबर आजम के बारे में जरा जाने, उस बाबर आजम के बारे में जरा जाने जिसने विराट कोहली को पछाड़ दिया। आज से 3-4 साल पहले तक जिसके नाम की कहीं चर्चा नहीं थी, अचानक से कैसे पिछले 3-4 साल में उसने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई कि आज नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है। तो गौर से देखिएगा इस वीडियो को, जब हम आपको बाबर आजम की निजी जिंदगी से जुड़े हुई, उनके करियर से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद ही कहीं और आपको पता चलेंगे। तो दोस्तों, बाबर आजम का जन्म 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में हुआ था। आपको पता है उनका फैमिली बैकग्राउंड भी क्रिकेट से ही जुड़ा रहा है, क्योंकि बाबर आजम कामरान अकमल और उमर अकमल के चचेरे भाई हैं। बचपन से ही बाबर आजम क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। 2012 में पाकिस्तान की अंडर 19 विश्व कप टीम के वो पहली बार कप्तान बने। शानदार खेल दिखाया, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। इसके बाद 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने वनडे डेब्यू किया। 2016 में उनके नाम की चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 3 पारियों में 3 वनडे शतक जड़ दिए और इस मामले में उन्होंने द ग्रेट सईद अनवर और जहीर अब्बास के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। बाबर ने वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने का कारनामा भी किया है, जो पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने नहीं किया था। 45 पारियों में उन्होंने सबसे तेज 2000 वनडे रन बनाए। इसके बाद वनडे में ही सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले वो एशियाई बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने 68 पारियों में, यानी कि सबसे कम पारियों में सबसे तेज 3000 रन बनाए। इसके अलावा सबसे तेज 7 वनडे शतक जड़ने का कारनामा भी बाबर आजम के ही नाम है। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए, लेकिन कोई भी 7 वनडे शतक इतनी तेजी से नहीं बना पाया जितनी तेजी से बाबर ने बनाए। सिर्फ और सिर्फ 33 पारियों में उन्होंने 7 वनडे शतक जड़ दिए। T20 में भी बाबर का जलवा शुरू से ही देखने को मिला। उन्होंने सबसे तेज 1000 रन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 26 पारियों में ठोक दिए। इसके अलावा बाबर के नाम एक विश्व कप में पाकिस्तान बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा भी दर्ज है। 2019 के विश्व कप में उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा एक विश्व कप में रन बनाए थे। जिसके बाद इतने सालों की कंसिस्टेंसी के बाद वनडे में 1258 दिनों से जारी कोहली की बादशाहत को उन्होंने खत्म किया। पहली बार वो वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार आईसीसी की रैंकिंग में वो नंबर 1 बने हो। T20 में वो नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो T20 रैंकिंग में नंबर 3 पर काबिज हैं। हालांकि बाबर के साथ एक विवाद भी जुड़ा हुआ है। 2020 में उनके खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बाबर पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और बाबर पर पूरा मामला जो है फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। और बाबर ने इस बारे में जब उनसे सवाल किया भी गया तो उन्होंने कहा, ये मेरा निजी मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है, हम वहीं पर इसे सुलझा लेंगे, लेकिन इसका मेरे करियर पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वाकई ये देखने को भी मिल रहा है कि ये जो निजी जिंदगी में उनकी दिक्कत चल रही है, उनके करियर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। तो ये थे बाबर आजम के बारे में, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम किस्से जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी था। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब